हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। आज हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सेशन में देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो कि हम न्यूज़ में भी काफी बार देखते हैं। सबसे पहले आता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या होता है? एक एयरसॉल पार्टिकल होता है एंड शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट होता है। अगर बात करें कहाँ से आता है ये, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे जो फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है बर्निंग के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कुकिंग के लिए हम वुड को जब बर्न करते हैं, या फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स जैसे होते हैं जिसमें हम ओपन में देखते हैं स्मोक निकलता है, और स्मोक से ही ये कार्बन के एयरसॉल पार्टिकल्स आते हैं। एंड जो आसपास ग्लेशियर होता है उनकी आइस पे ये जम जाते हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें हम अगर जाते हैं हिल स्टेशन पे तो वेहिकुलर पोल्यूशन की वजह से भी जो स्मोक निकलता है उसमें भी ब्लैक कार्बन होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी आइस आइस है, आइस की लेयर के ऊपर कहीं कहीं पे हमें ब्लैक लेयर दिखाई देती है, तो वो ब्लैक कार्बन की लेयर बेसिकली होती है। इंडस्ट्री में कोल फायर्ड पावर प्लांट से आता है, इंजन एमिशन जैसे डीजल हो गया, शिप हो गया, ट्रेन हो गया, वहां से आता है। या फिर स्मोक हो रही है, ओपन बर्निंग जो हो रही है, चाहे वो फॉरेस्ट फायर से हो या फिर हम अपने पर्सनल यूज के लिए वुड को बर्न कर रहे हो, वहां से जो स्मोक आता है उधर से ये ब्लैक कार्बन एमिट हो रहा होता है। इसको सूट भी बोलते हैं। जो हमने देखा एयरसॉल पार्टिकल है बेसिकली, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अभी इन्वायरमेंट में कुछ कुछ चीजों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जैसे एल्बीडो इफेक्ट जो होता है उसको ये रिड्यूस करता है। मतलब हमने देखा कि जो व्हाइट सरफेस होता है हमारी आइस का, स्नो का, वो काफी ज्यादा जो सनलाइट आ रही है, सोलर रेडिएशन आ रही है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे वार्मिंग उतनी नहीं हो पाती। तो जो रीजन है उसका टेम्परेचर कम मेंटेन रहता है जब एल्बीडो इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ब्लैक कार्बन के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो एल्बीडो इफेक्ट है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्नो ग्लेशियर वाले एरिया में जैसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हम देखते हैं, वहां पे वार्मिंग होने लगती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स का मेल्टिंग रेट बढ़ जाता है। तो एब्जॉर्ब कर लेता है ये ब्लैक कार्बन जो है सोलर एनर्जी को, जिसकी वजह से उस रीजनल टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को हमें मिलता है। इसके बाद जो प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, उसके साथ भी ये अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ब्लैक कार्बन प्रेजेंट है, जब बारिश होती है तो बारिश के साथ भी ये सरफेस तक पहुंच जाता है एंड वहां पे फिर इम्पैक्ट करता है। तो सरफेस ऑफ स्नो एंड आइस को डार्कन करता है, एल्बीडो इफेक्ट को कम करता है। तो sooty clouds that absorb the sunlight and create changes in the cloud and the rain pattern। जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो हमने देखा रेन पैटर्न और क्लाउड की फॉर्मेशन के पैटर्न में इम्पैक्ट करता है। ग्लेशियर के ऊपर प्रेजेंट है तो एल्बीडो इफेक्ट को कम करता है एंड एब्जॉर्ब कर लेता है सोलर रेडिएशन को, जिसकी वजह से मेल्टिंग जो है उसका रेट बढ़ जाता है। इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन टर्म, जो कि न्यूज में भी हमने देखा था। अब इससे रिलेटेड इन एमिशंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आती है, जिसमें हम क्लीनर हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल्स की बात करते हैं, जो कि हमने आज न्यूज़पेपर में भी देखा कि एलपीजी जैसे लेके आया गया है, या फिर पीएनजी है, बायो सीएनजी है, उनको हम यूज कर सकते हैं रादर देन यूजिंग वुड फॉर कुकिंग। इसके बाद आता है भारत स्टैंडर्ड एमिशन नॉर्म्स। यहाँ पे हमारे पास BS 1, 2, 3, 4 एंड देन 6, ये 5 नॉर्म्स हमारे पास हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एमिशंस को कंट्रोल करने की बात की जाती है। अगर BS 1 में बात करें तो BS 1 में हमने चेंजेस किए, जिसमें हमने अपने ऑटोमोबाइल्स में चेंज किया, कन्वर्टर्स का यूज किया गया, ताकि जो टॉक्सिक गैसेस है उनको लेस हार्मफुल एमिशंस में हम कन्वर्ट कर सकें। BS 2 में हमने बात की सल्फर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, जहां पे हमने लिमिट सेट की 500 ppm तक। फिर BS 3 में हमने इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया, और जो सल्फर का कंटेंट है वो 100 ppm तक लिमिट हमने सेट की। इसके बाद BS 4 में हम बात करें तो BS 4 में अलग अलग पोल्यूटेंट्स का लेवल जो था उसकी हमने बात की, एंड जो सल्फर का कंटेंट था वो 50 ppm हमने यहाँ पे कर दिया। तो सल्फर के जो इमिशन हो रहे हैं उसको हम हर भारत स्टैंडर्ड एमिशन नॉर्म जैसे जैसे आता गया उसको और स्ट्रिक्ट हमने किया है। अब BS 6 जो अभी चल रहा है उसमें हमने इसको सिर्फ 10 ppm तक कर दिया है। सिर्फ 10 ppm तक जो सल्फर लेवल है दैट इज अलाउड। तो हम भारत एमिशन नॉर्म्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्लीनर फ्यूल्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव फ्यूल जिसमें CNG, LPG, इथेनॉल ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं, ताकि जो कार्बन
ताकि जो कार्बन एमिशन है वो कम हो पाए एंड जो हमारा ऑक्सीजन है वो कंप्लीट तरीके से बर्न हो पाए कंबशन के प्रोसेस में। इसके अलावा सतत स्कीम भी हमारे पास यहाँ पे है, दैट स्टैंड फॉर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स को सेटअप करने की बात की गई एंड सीबीजी इस कंप्रेस्ड बायोगैस को अवेलेबल किया जा सके फॉर मार्केट यूज। इससे भी डायरेक्टली हमारा जो एमिशन है सल्फर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, वो डायरेक्टली कम हो सकता है। इसके बाद क्रॉप रेसिड्यू हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड या फिर वाटर रिसोर्सेज जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। हमारा जो एयर पोल्यूशन है स्टबल बर्निंग से, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे एग्रीकल्चर को मैकेनाइज किया जा सके ताकि इन सिटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट हम कर पाए, जिसके लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है टू द इंडिविजुअल फार्मर्स एंड 80% सब्सिडी इज बीइंग गिवन टू द कस्टम हायरिंग सेंटर्स, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए पंजाब के एरिया में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली वाले एरिया में। इसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोजेक्ट भी हमारे पास आता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल पे स्ट्रैटेजी बनाने की बात करता है एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पे सेंटर ने टारगेट सेट किया है कि 40% रिडक्शन हम कर लेंगे इन द पार्टिकुलेट मैटर की कंसेंट्रेशन बाय 2026। पहले ये गोल 20 to 30% था, बट हम और भी प्रोग्राम्स के साथ, स्कीम के साथ एंड अवेयरनेस के साथ बड़ा गोल अचीव करने की बात करें, दैट इज 40% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर जिसमें 2.5 एंड 10 PM10 भी आ जाता है बाय 2026। इसके बाद सिटी लेवल पे आते हैं, तो सिटी लेवल पे बाय CPCB ये प्लान दिया गया है, दैट इज सिटी स्पेसिफिक क्लीन एयर एक्शन प्लान, जिसमें CPCB ने आइडेंटिफाई की है 131 सिटीज जहाँ पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो है वो बाकी जो हमारा नेशनल लेवल पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको एक्सीड कर रही है। सिटी लेवल पे हम सिटी स्पेसिफिक, रीजनल स्पेसिफिक एयर एक्शन प्लान्स लाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक एयर पोल्यूटिंग सोर्सेस जैसे सॉइल हो गया, रोड पे डस्ट पार्टिकल्स हो गया, उनका रेगुलेशन नहीं हो पाता है। उसके अलावा व्हीकल से एमिशन जो आ रहा है, सल्फर एमिशन, मीथेन एमिशन, कार्बन एमिशन, डोमेस्टिक फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं, उसके अलावा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्न हो रहा है, तो डायरेक्टली सीधा इतना सारा एमिशन हमारा जो मीथेन का है वो एयर में जा रहा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा यूज हो रहा है, या फिर इंडस्ट्री जो है अलग अलग वो कहाँ पे सेटअप है, सिटीज के कितना पास है एंड किस टाइप से वो अपना वेस्ट को डिस्पोज कर रही है। इसके अलावा फेम स्कीम आ जाता है, दैट स्टैंड्स फॉर फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EV। इसमें फेज 2 हम अभी बोल सकते हैं कि चल रहा है एंड इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्टेशन जो है उसको और ज्यादा कैसे जल्दी हम बना सकते हैं। इसमें प्राइसिंग की बात कर सकते हैं, क्वालिटी की बात कर सकते हैं, R&D को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली होता है कि जो लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डे टू डे एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज के करने से, या फिर तो वो ट्रांसपोर्टेशन है, कोई चीज को कंज्यूम करना है, कहीं पे जाना है, या फिर नॉर्मली आप डेली लाइफ में कैसे रह रहे हो, उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, उस टोटल अमाउंट का जो मेजर होता है उसको हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी से कितना एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हमारी रिलीज हुई, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। एंड इस कार्बन फुटप्रिंट को हम, जो क्वांटिटी है वो वेट्स में डिनोट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन रिड्यूस हुआ है टन्स में, वेट जो उसका है उसमें इसको एक्सप्रेस करते हैं। कार्बन वॉच, यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो रही है, जिसमें चंडीगढ़ पहला बना इंडिया में जिसने ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया। एंड ये क्योटो प्रोटोकॉल जो दिया गया था उसी के प्रोटोकॉल के ऊपर आगे चल रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैसेस को कंसिडर किया जा रहा है फॉर कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन, जिसमें 6 में आता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, PFCs एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनको कार्बन फुटप्रिंट के लिए कंसिडर किया जाता है बाय गिवन बाय द क्योटो प्रोटोकॉल।
कार्बन प्राइसिंग की अगर बात करें तो कार्बन प्राइसिंग, जो कार्बन पोल्यूशन हो रहा है, जो पोल्यूटर्स हैं, उनके ऊपर क्या कॉस्ट रखी जाए ताकि ये, या फाइन एक तरीके से आप बोल सकते हो, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस की जो अमाउंट है इसको हम कम कर पाए। अगर बात करें कि क्या नीड है इसकी, तो बेसिकली जो बिजनेसेस चल रहे हैं